नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। ऑपरेशन खल्लास, एनकाउंटर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान इसी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। मकसद साफ है, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना। इन अभियानों के तहत पुलिस लगातार वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जहां जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग भी की जाती है। खास तौर पर ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए ऐसे बदमाशों को निशाना बनाया जाता है जो पुलिस पर हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दोबारा अपराध करने की स्थिति में ना रहें। इन सख्त कदमों का असर भी देखने को मिल रहा है, जहां कई बड़े अपराधी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। योगी सरकार की ये नीति ये संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई एक्शंस देखने को मिले हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अपराध पर सख्त प्रहार, जीरो टॉलरेंस नीति लागू। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई है। पुलिस ने लगातार निगरानी और चेकिंग के जरिए अपराधियों को पकड़ने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए। ऐसे अभियान लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाते हैं। ये साफ संदेश देते हैं कि अपराध के लिए किसी भी तरह की जगह नहीं है। पुलिस का ये कदम न सिर्फ अपराधियों को सजा देने के लिए बल्कि उन पर तगड़ा शिकंजा कसने के लिए भी है। आगे चलकर वो इस तरह की गतिविधियां ना कर पाए, ताकि सूबे में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस ने पिछले कुछ सालों में हजारों एनकाउंटर किए। अपराधियों के मन में पुलिस का इस कदर डर है कि वो खुद थाने तक पहुंचकर सरेंडर करते हैं। यूपी पुलिस हर रोज कई एनकाउंटर करके अपराध पर लगाम लगा रही है। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने देर रात कई एनकाउंटर किए हैं। एनकाउंटर एक्शन जारी, अपराधियों के हौसले पस्त। बाराबंकी में मसौली और सफदरगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 जिलों में वांछित गौ तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया, जिले से जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार वांछित अपराधियों की तलाश में मसौली क्षेत्र के बड़ा गांव, स्टेडियम मोड़ और चंदनपुरवा तिराहा के पास गश्त और चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को नेवला करसंडा की ओर से एक संदिग्ध व्यक्ति के मोटरसाइकिल से आने की सूचना मिली। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध को रोकने का इशारा किया। हालांकि आरोपी भागने लगा और खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। उसके खिलाफ बहराइच, सीतापुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी और अन्य जिलों में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली है। योगी सरकार का ये कदम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रहा है। पुलिस दिन रात गश्त कर रही है, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही है, ऐसे अपराधियों पर नकेल कस रही है जो चोरी, डकैती, लूट, हत्या या अवैध नशे के कारोबार में शामिल है। पुलिस अब सिर्फ पकड़ने तक सीमित नहीं है अपराधियों को, बल्कि अपराध को रोकने के लिए भी सक्रिय रूप से इलाके में मौजूद रहती है। इससे अपराधियों में डर पैदा होता है, आम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार का मानना है, अगर अपराधियों के खिलाफ समय रहते सख्ती ना की जाए तो कानून व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि राज्य में अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा रही। पुलिस को साफ निर्देश दिए गए कि वो कानून के दायरे में रहकर तेजी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करे। पुलिस का सख्त संदेश। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक अभियान चला रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा। इस अभियान से आजमगढ़ और जौनपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है, उन्हें लंगड़ा बना रही है। पुलिस का मकसद अपराधियों को गिरफ्तार करना है।
आजमगढ़ में मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहौर गांव के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर पशु तस्करों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 शातिर पशु तस्करों के पैरों में गोली लग गई। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के कब्जे से चोरी की बाइक, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। इस घटना के बाद पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुट गई है। वहीं जौनपुर के जलालपुर क्षेत्र में भी पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। आशीष चौहान हत्याकांड में वांछित आरोपी धनंजय और शिवशंकर को पुलिस ने घेर लिया, जिसके बाद दोनों ने भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर आशीष की हत्या की गई थी। आरोपी के पास से आला कत्ल चाकू, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। उन्नाव जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा गिरफ्तार हो गया। पकड़े गए दोनों अपराधियों पर ट्रक ड्राइवर से लूट के आरोप हैं। पुलिस ने इनके पास से एक तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन, 2800 रुपए नकद और मोटरसाइकिल बरामद किया है। आरोपी गोविंद पर 6 मुकदमे, राहुल पर दर्ज है 9 मुकदमे। अजगैन थाना क्षेत्र के पक्षी विहार रिंग रोड पर यह मुठभेड़ हुई। बरेली में गौक्षों का एनकाउंटर। बरेली में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और गौक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई। गौक्षों की ओर से कार्रवाई की गई, फायरिंग हुई, जिसमें सिपाही राहुल कुमार को गोली लग गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। असलम जुशान और नासिर के नाम के 3 गौकश गोली लगने से घायल हो गए। तीनों ने गौवध करके अवशेष नाले में फेंके थे। 2 सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था। अल्लाह के नाम की दुहाई तक मांगी गई। गौकश रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन थाना इज्जतनगर इलाके के केंद्रीय विद्यालय के पीछे ये मुठभेड़ हुई। यूपी में अपराधियों के लिए नो एंट्री। देखिए, इस एक्शन को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। विपक्ष का मानना है सरकार जानबूझकर फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। इन दिनों ताजा बयान भी सामने आया था सपा नेता रामगोपाल यादव का। यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, वक्त आएगा तो उनसे बदला लिया जाएगा। AIMIM के शौकत अली ने तो ये तक कह दिया था कि जो मुसलमानों का एनकाउंटर करता है उनका हम एनकाउंटर करेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष बार बार ये चीज साफ कर चुकी है कि ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह करने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके का स्लोगन हमेशा छोड़ देते हैं। सख्त कानून और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है। सरकार और पुलिस का मकसद केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, समाज में शांति बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऐसे कदम ये दिखाते हैं कि योगी सरकार अब अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह गंभीर है और राज्य में अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए हर तरह की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया है। राज्य में अपराधियों के लिए तेजी से कार्रवाई करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन खल्लास, ऑपरेशन लंगड़ा और मुठभेड़ जैसी कार्रवाइयां इसी नीति का हिस्सा है। इन अभियानों के जरिए पुलिस लगातार वांछित अपराधियों पर नजर रखती है, उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है। अपराधियों को डर दिखाने के लिए न केवल गिरफ्तारी की जाती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई की जाती है। सरकार का संदेश साफ है कि जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अभियान और लगातार की जा रही कार्रवाइयों से ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। उन्हें सीधा सीधा सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। योगी सरकार और पुलिस की ये एक्टिवनेस लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रही है और अपराधियों में डर पैदा कर रही है। चाहे वो मुठभेड़ हो, ऑपरेशन लंगड़ा हो या ऑपरेशन खल्लास, सभी कदम ये संदेश दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। सरकार का मकसद सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि अब प्रदेश में शांति बनाए रखना है, आम जनता को सुरक्षित माहौल देना है। ऐसी ही लगातार कार्रवाई और एक्टिवनेस से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण रखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश अब सुरक्षा के मामले में एक मजबूत एग्जाम्पल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चल रहे इन सख्त अभियानों और लगातार पुलिस कार्रवाई ने ये साफ कर दिया कि अब कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते अपराधियों के मन में डर बैठा है, वो या तो सरेंडर करने को मजबूर हैं या फिर प्रदेश छोड़ने पर। हालांकि इन कार्रवाइयों को लेकर बहस और सवाल भी उठते रहते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा असर ये दिख रहा है कि आम जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।